अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक। तो होता है कि छोटी छोटी जो है ना हमारी रोज़मर्रा के जो काम है वो करने होते हैं। और उसके अलावा ये है कि आजकल जैसा कि गर्मियाँ, तो शिफॉन के दुपट्टे हमारे कुछ पड़े हुए होते हैं और कुछ चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र जो कि हम लोग अगर अपने घरों में रखें या उनका यूज़ करें तो बहुत ही ज़्यादा ईजी रहता है। तो मैं आपको बताऊँ कि इस तरह का ये देखिए, ये बड़ा ही बेस्ट है। इसमें छोटे छोटे रुमाल और डोरी जो बच्चे ट्राउज़र वगैरह से निकाल के रख लेते हैं और छोटी छोटी चीज़ें, तो हम लोग उसको हैंग कर सकते हैं, अपनी कबर्ड में रख सकते हैं। बहुत सी चीज़ें आती हैं। अब यहाँ पर ये दुपट्टे जो है ना, ये है कि सम टाइम होता है कि हमारे पास जो है ना दुपट्टे बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ हमारे कपड़े जो लोन के ख़राब हो चुके होते हैं, लेकिन दुपट्टे बिल्कुल न्यू के न्यू होते हैं और काफ़ी हमें पसंद भी होते हैं, जिनको छोड़ने को दिल नहीं करता। कबर्ड खोलते हैं तो हमें दुपट्टों की ज़रूरत होती है, लेकिन वो मिल नहीं रही होती। ठीक है, तो इस तरह का जो ऑर्गेनाइज़र है ना, ये है तो सिंपल सा छोटा सा है, लेकिन इसमें मेरे काफ़ी ज़्यादा दुपट्टे आ जाते हैं। बजाय इधर के कबर्ड से इधर उधर ढूंढते रहें, तो इस तरह से मैं सारे दुपट्टे जो है ना, इस तरह के एक दो लेकर तो उनमें हैंग कर दी हैं, ताकि जो भी सूट लेना है, दुपट्टा अगर लेना है तो सिर्फ कबर्ड खोलो, यहाँ से लो, और जो भी दुपट्टा अपना चूज़ करना है या लेना है तो आप यूज़ कर सकते हो। तो है ना, ये भी कमाल की और ईजी पीजी टिप। उसके अलावा ये है कि भाई घर की जो रूटीन है ना, उसको वो तो सेम होती है सबकी, थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है। कि कुछ लोग जो हैं वो जो डेली के काम करते हैं वो सुबह जल्दी कर लेते हैं, कुछ दोपहर में करते हैं, कुछ ठहर के करते हैं। खाने का थोड़ा सा टाइम होता है, वो भी डिफरेंट होता है। रात को आई थी हमारे लाहौर में बहुत ज़्यादा आंधी, और बहुत से शहरों में इस तरह से आया था आंधी तूफान और हल्की हल्की सी बारिश, तो जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा, पहले तो बहुत ज़्यादा डस्ट थी। और जब इस तरह से अभी के मैंने विंडोज़ वगैरह सारी क्लोज़ कर दी थी, लेकिन फिर भी जो मिट्टी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा दरवाज़ों के नीचे से घुस घुस के ना पूरे रूम्स में और पूरे घर में मौजूद थी। फिर ये है कि सुबह हेल्पर आ गई, उसके साथ मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने अपनी विंडो साफ़ की। अच्छा, विंडो साफ़ करते हुए आपने क्या करना है, सिंपल एक स्प्रे बोतल लें, उसमें ज़्यादा पानी लें और एक जो है ना वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरके का चम्मच लें, मिक्स करें और अपनी खिड़की पर जो है ना साफ़ कपड़ा लें और उसको स्प्रे करके तो आप अपने विंडोज़ के शीशों को अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी और जल्दी से साफ़ हो जाती हैं। उसके अलावा जी, यहाँ पर मैंने ना तमाम जो है ना बाहर वाला एरिया सारा वो वॉश करवा लिया था, क्योंकि डस्ट मिट्टी बहुत ज़्यादा थी। खिड़कियाँ लगे हाथ हमने साफ़ कर ली। उसके बाद छोटी छोटी जो चीज़ों की उठाने वाली थी चीज़ें, वो तो मैंने हेल्पर के आने से पहले ही अपनी तमाम चीज़ें समेट ली थी। लेकिन उसके साथ साथ जो है ना सेट करना होता है। और होता है ना, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा बखेरा होता है, बच्चे अगर हों या बड़े भी, समटाइम होता है कि जो है ना काफ़ी ज़्यादा बखेर देते हैं चीज़ों को। तो आप क्या करें, अपनी ईजी लाइफ बनाने के लिए, अपनी रूटीन को इजी करने के लिए, एक दिन एक ड्रॉ साफ़ करने, एक दिन एक करने, इस तरह से इजी रहता है। उसके बाद जी, अब जैसा कि छुट्टियां कुछ बच्चों को हो गई हैं, कुछ को होने वाली हैं। हर मदर को जो है ना, तकरीबन आजकल 80% मदर्स को इशू रहता है कि हमारे बच्चे खाते नहीं हैं, ये है वो है, इस तरह से। तो इसी तरह से ज़्यादा मदर्स के साथ यही घर घर में इशू है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि अब छुट्टियाँ, जैसा कि बच्चे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे घरों में, आप ना, ज़रूरी नहीं कि बच्चे मांगेंगे तो तब देना है। आप क्या उनकी डाइट का ख्याल रखें, आप रखें कि अभी अब उसने नाश्ता कर लिया, दोपहर का खाने से पहले आपने क्या करना है, फ्रूट इस तरह से होते हैं, बच्चे वैसे नहीं मांगते, नहीं लेते। आप कोई स्टाइलिश जो है वो ट्रेज वगैरह रखें, उनकी प्लेट्स रखें, या फ्रूट छोटे छोटे कटिंग करके उनको, ताकि थोड़ी सी उनके लिए ना नई चीज़ लगे, और उनके आगे रख दें। चाहे बच्चे टीवी देख रहे हो, चाहे बच्चे खेल खेल रहे हो, चाहे बच्चे स्टडी कर रहे हो, जब आप प्लेट आगे रख देंगे ना, यकीन करें कि बच्चे जो है ना कुछ उसमें से खा ही लेंगे। बल्कि होपफुली कि सारी खा लेंगे जो भी आपने उनको दिया है, लेकिन कुछ ना कुछ तो उसमें से ज़रूर लेंगे। तो ये भी छोटी छोटी बातें जो है उनको लाजमी फॉलो किया करें, ताकि हमारे बच्चों की जो डाइट है ना, वो भी प्रॉपर और सही तरह से हो जाए। उसके बाद जी, कपड़े धोना और कपड़े आयरन करना सबसे बड़ा टास्क और सबसे ज़्यादा होने वाला टास्क घर घर में, क्योंकि कपड़े वॉश करने का काम भी ख़त्म नहीं होता। जैसे बर्तन वॉश नहीं करने का काम ख़त्म होता, वैसे कपड़े आयरन करने का काम ख़त्म नहीं होता। कोशिश यही करें, एक दिन रखें, वॉश कर लिए, नेक्स्ट डे, मैं उस दिन तो नहीं कह सकती कि भी उसी दिन सारा कुछ कर लो, और मैं खुद नहीं उसी दिन करती। हाँ, नेक्स्ट डे आप करें कि अपने किसी बच्चों के कर लें। उससे नेक्स्ट डे ये है कि आप अपना रखने के, मैंने आज अपने कोई 8 10 12 जोड़े करके रखने हैं। उसके बाद अपने हस्बैंड के, अपने भाइयों के, अपने बच्चों के, इस तरह से करके रख ले, तो बहुत ईजी रहता है। हमारा काम ईजी हो जाता है, हमें ज़्यादा जो है ना बर्डन नहीं होता। और जब बर्डन नहीं होता तो हमारे माइंड जो है वो फ्रेश रहते हैं, हमारी सेहत ठीक रहती है। उसके बाद अपने जो घरों की
बेड शीट्स है वो तो चेंज होती ही होती हैं। मैंने देखा है कुछ लोगों के घर में ना काफ़ी ज़्यादा गंदी हो जाती हैं तो या स्मेल अजीब सी आना शुरू हो जाती है तो फिर ही चेंज होती है। नहीं, रूटीन बनाएं कि एवरी वीक हफ्ते में एक दफ़ा तो लाजमी बेडशीट सारे रूम्स की, चाहे कुछ रूम्स होता है ना कि हमारे एक्स्ट्रा होते हैं वो जब गेस्ट आए तभी खुलते हैं या बेडशीटें या बेड वगैरह यूज़ नहीं होते, लेकिन नहीं फिर भी डस्ट जो है ना वो आ ही जाती है। आप देखेंगे कि वो लग रही होती है कि भाई ये साफ़ है, लेकिन जब उसी को आप वॉश करके अपने बेड पे बिछाएंगे ना तो वो आपको और ज़्यादा नीट लगेगी, यानी कि मिट्टी होती ही है। तो कोशिश किया करें कि हर बेडशीट जो है वो हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी वॉश कर लिया करें। अब तो गर्मियाँ हैं, बल्कि जो बेडरूम ज़्यादा यूज़ होते हैं ना वो तो हफ्ते में 2 दफ़ा भी धुल जाती हैं बच्चों वाले घरों में। उसके बाद जी अब ये फ्रिज मैंने 3-4 दिन पहले साफ़ किया था, लेकिन अब ये है कि मैंने देखा है कि अगर फ्रिज को हम ना डेली खुलता तो ये रोज़ाना कई दफ़ा है, लेकिन अगर फ्रिज को जब भी खोलो उसमें से ना शाम को सोने से पहले या आप गाहे बगाहे जब भी फ्रिज को ओपन करो और देख लिया करें कि कौन सा हमने कोई सालन रखा था, बचा खुचा कोई चीज़ रखी थी, उनको निकालते रहा करें। वो एक तो सामने रखें ताकि यूज़ भी हो जाती हैं चीज़ें, वेस्ट भी नहीं होती, और साथ के साथ ना इसको साफ़ कर लिया करें। अब मैं 2-3 दिन से ना इसको 4-5 दिन पहले साफ़ किया था, 2-3 दिन से मैं यही कर रही हूँ कि साफ़ कपड़ा लेके तो उसको मैंने गीला करके निचोड़ के अच्छे से उसकी जालियाँ वगैरह साफ़ करती हूँ। और ये है कि अच्छा कुछ लोग ना इसमें जो है ना कुछ नीचे वो जो बिछाते हैं कवर वगैरह बिछाते हैं जालियों के ऊपर, लेकिन नहीं वो नहीं बिछाने चाहिए क्योंकि इस तरह से जो एयर है वो क्रॉस होती रहनी चाहिए। मैंने कभी नहीं स्टार्टिंग में कोशिश की थी, लेकिन अब नहीं मैं बिछाती कि वो सही नहीं होती। अच्छा मैं ये कह रही थी कि अपनी फ्रिज को साथ साथ ही साफ़ करते रहे, 1 से 2 मिनट लगते हैं, और ये है कि अपनी चीज़ों को सेट करते रहे और ताकि आपको समझ आए इसमें क्या पड़ा था क्या नहीं पड़ा। वाटरमेलन पड़ा था, उसको मैंने कटिंग करके और किसी कंटेनर में डाल के रख दिया, जब ज़रूरत होगी इस्तेमाल कर लेंगे। इतना बड़ा हमारी जगह भी बच गई है और अच्छा टाइम भी बच जाएगा। होपफुली आज की ये वीडियो छोटी छोटी टिप्स आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।